नमन मन ही मन अपने दोस्तों को कोस रहा था, क्योंकि ऐसे वक्त पर बेशक उसे अपनी पत्नियों के हाथों मरने के लिए अकेला छोड़ गए थे। दूसरी तरफ रूही के साथ साथ आरुषि, तनु और नेहा हाथों में चाकू और पिस्तौल लिए खड़ी थी। साइन करो। रूही ने नमन के सामने मेज पर रखे एग्रीमेंट की ओर इशारा किया। एग्रीमेंट देखते ही नमन के होश उड़ गए, क्योंकि उसके मुताबिक उसे केवल मान्या से ही शादी करनी होनी है और इससे इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर वह मन ही मन चीख उठा, रूही, इसकी क्या जरूरत है? यह शादी बिल्कुल नहीं। रूही ने कठोर लहजे में कहा, हम तुम्हारे भरोसे पर इस मामले में रत्ती भर भी यकीन नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप साइन करो, वरना आज तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। लड़कियों का यह रूप देखकर बेचारे नमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ऊपर से रूही का डराना धमकाना भी रुका नहीं। ठीक है, मैं साइन करता हूं। नमन ने कांपते हाथों से पेन उठाया। रूही की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन एग्रीमेंट अपने पास ले लिया। वहीं पास में बैठी मान्या ये सब देख रही थी। और अपने मन में चुपचाप दुआ कर रही थी, क्योंकि इस वक्त वो नमन के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। नमन ने जैसे ही साइन किया और कमरे से बाहर निकला, उसके चारों दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब ये जानने को बेताब थे कि अंदर क्या हुआ। नमन बाहर आते ही उन्हें देखते ही झल्ला गया और गुस्से में बोला, ये बताओ, तुम लोग दोस्त हो या आफत? अपनी अपनी बीवियों को कैसे संभालते हो? मुझे तो लगा था कि आज मेरी सामत ही आ गई। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर सब एक साथ छत पर चले गए, थोड़ा हल्का फुल्का वक्त बिताने। थोड़ी देर में कार्तिक दौड़ता हुआ आया और सीधा आरब को गले लगा लिया। बधाई हो सर। आरब थोड़ा हैरान भी हुआ और मुस्कुरा पड़ा। अरे छोड़ो मुझे यार, कार्तिक ने मजाक में कहा। नहीं सर, आज तो आपको जादू की झप्पी देकर ही मानूंगा। कार्तिक और आरब की इस मस्ती को देख बाकी सभी हंसने लगे। इसी बीच आरब ने अपनी जेब से एक टिकट निकाली और कार्तिक की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा टिकट। कार्तिक ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी कि चिल्ला पड़ा, नहीं सर, मैं नहीं जा सकता। आप सबको छोड़कर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाकी सब भी आरब से नाराज हो गए। विजय, रमेश, सब ने एक सुर में सवाल उठाया, तुम कार्तिक को हमसे दूर क्यों भेज रहे हो? अब आरब थोड़ा भावुक हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। कार्तिक, आरब और नमन, ये तीनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए परिवार बन चुके थे। बचपन में जब कार्तिक ने अपने माँ बाप को एक हादसे में खो दिया था, तब नमन और आरब ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसे अपने घर लाए, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे हमेशा एक छोटे भाई की तरह ही रखा। कार्तिक के दिल में भी इन दोनों भाइयों के लिए वैसी ही जगह थी। उसने खुद को एक वादा कर रखा था
मैं कभी अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जब आरव ने उसके लिए एक छुट्टी का प्लान बनाया तो कार्तिक खुद उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि ये कहीं बिछड़ने की शुरुआत तो नहीं। उधर विजय और रमेश भी आरव से नाराज हो गए। तुम कार्तिक को हम सबसे दूर क्यों भेज रहे हो? वो बहस करने लगे। आरव चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। मैंने तो बस ये सोचा था कि तुम्हें कुछ दिन के लिए आराम मिले, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय कर सको। पर अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो कोई जोर नहीं। आरव की बात सुनकर कार्तिक का चेहरा खिल उठा। सच सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आरव मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने टिकट हाथ में ली, उसे सीने से लगाया और आरव को गले लगाकर बोला, थैंक यू सर, आप सच में बहुत ग्रेट हो। और फिर दौड़ता हुआ चला गया पैकिंग करने के लिए। काफी देर बाद सभी लड़के हॉल में नीचे आए। तब तक खाना रेडी हो चुका था। उन्होंने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना स्टार्ट किया तो उनकी दादी ने उन्हें आवाज लगाई, नमन बेटा, हमने सोचा है कि तुम शादी जब तुम्हारा मन करे तब कर लेना, पर सगाई अभी कर लो। दादी की बात सुनकर नमन के गले से खाना अटक गया, जिसे पानी देने के लिए रूही, मान्या, आरुषि, तनु एक साथ खड़ी हो गईं। लगता है आज नमन का बैड लक है। रमेश की बात सुनकर उसके पास बैठी नेहा ने उसे हल्के से पैर मारा और कहा, और तुम्हारा भी। नमन हैरान था और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था, लेकिन घर के बड़ों का फैसला था जिसे वह मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। दादी, अगर आप सबको यही सही लगता है तो मैं रेडी हूँ। विजय, राहुल और रमेश हॉल में बैठे नमन की एंगेजमेंट के लिए लिस्ट बनाने में लगे हुए थे। लेकिन 2 दिन बाद नमन की एंगेजमेंट थी। तभी आरव उसके पास आकर बैठ गया। तुम आ गए? टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी लिस्ट बनाकर दो, जो भी चाहिए। 2 दिन बाद नमन की एंगेजमेंट है। आरव ने थोड़ा इरिटेट होकर पेपर उठाया और 5 मिनट बाद उसने एक लिस्ट बनाकर विजय के हाथों में थमा दी। लिस्ट देखते ही तो उन्होंने आरव की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि आरव ने पूरे पेपर पर एक ही बात लिखी थी, मुझे रूही चाहिए। रूही की प्रेगनेंसी और नमन की एंगेजमेंट के कारण आरव को रूही के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वैसे भी रूही ने उसे 1 साल दूर रहने की पनिशमेंट दी थी। इस बात से आरव बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे रूही को मनाने तक का भी मौका नहीं मिल पा रहा था। तीनों ने बिना किसी एक्सपीरियंस के आरव की ओर देखकर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, और अगेन अपने काम में लग गए। वहीं आरव ने एक गहरी सांस भरी। 3 तक गिनती के बाद जोर से चिल्लाया, रूही।
आरब का चिल्लाना सुनकर पूरे ओबराय मैंसन में भूचाल आ गया। सब लोग बिजली की रफ्तार से दौड़े और आरब के पास। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वहीं उसके पास खड़े विजय, राहुल और रमेश इस वक्त आरब को डांटने का मन कर रहा था। इससे बड़ा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। खुद तो पिटेगा ही, साथ में हमें भी पिटवाएगा। तीनों आपस में बड़बड़ा रहे थे। आरब को तो लगातार घूरे जा रहे थे। वहीं उसकी चीख सुनकर रूही, जो किचन में सबके साथ उनकी बनाई डिश खा रही थी, भागती हुई बाहर आई। आरब एक पल के लिए घबरा गया। रूही ने सबको देखा और आरब अपने सेंस में वापस आया। उसे देखते ही रिलैक्स हुआ कि उसने क्या किया है। उसकी हालत खराब हो गई थी। वह कुछ भी, अब उसके शब्द उसकी जुबान से निकल नहीं रहे थे। वह कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही, यह तो बस रूही को देखना चाहता था, इसलिए चीखा। आप सब तो अच्छे से जानते हैं इसे रूही नाम की बीमारी लगी है, टेंशन मत लो। द ग्रेट आरब ओबराय बिल्कुल ठीक है। राहुल बहुत ही इरिटेट होकर एक फेक स्माइल के साथ बोला। इसके बाद बाकी सब का गुस्सा भी आरब पर फूट पड़ा। आरब, तुम कब सुधरोगे? आरब की मॉम उस पर चिल्लाकर वापस अपने रूम में चली गई। रूही, यह सब देखकर रूही का मन अपना सिर दीवार में मारने का कर रहा था। यह लड़का पूरा मेंटल है। आरब, अपना पागलपन बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आरब इतनी डांट खाने के बाद चुपचाप टेरेस पर आकर बैठ गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? अपनी बीवी के साथ कुछ समय स्पेंड तो करना चाहता हूँ। इससे भी सबको प्रॉब्लम है, सबके साथ दुश्मन है। आरब अपने बाल नोचते हुए सोच रहा था वह रूही को कैसे मनाए। तभी उसकी बेटी की आवाज आई। उसके कान में आकर कहा, डैडा, आप मॉम को किडनैप कर लीजिए। यह सुनकर आरब ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा और वह मन में चिल्लाया, क्या यह मेरी ही बेटी है? यह पक्का मेरी ही बेटी है। इतनी खूंखार चीजें तो मेरी ही बेटी सोच सकती है। मियाँ बेटा ऐसा नहीं बोलते। अगर आपकी ब्यूटीफुल ने यह सुन लिया तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। आरब की बात सुनकर निया ने पाउट बना लिया। लेकिन मासी ने तो कहा है आपने मॉम को एक बार किडनैप किया था, जब वह आपसे बहुत गुस्सा थी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा मासी ने? आपको यह सब बताया? यह राहुल का बच्चा अपनी बीवी की जुबान कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या छोटी बच्ची को ऐसी बातें कौन बताता है? आरब खुद से बातें करने में मगन था कि निया फिर से उसके कान में कहा, डैडा, फिर आप मॉम को शॉपिंग पर ले जाओ। मेरा छोटा भाई आने वाला है, आपको उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी खरीदने होंगे। शॉपिंग सुनते ही आरब के मन में एक आइडिया आया। उसने निया को कस के गले लगा लिया। मेरी लिटिल प्रिंसेस, आई प्राउड ऑफ यू। 10 मिनट बाद अच्छे से तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया। हेलो एवरीवन। अरे आरब इतना तैयार देख बाकी सब लोग हैरान हो गए। अब यह क्या है? यह सब भी, यह जब भी ऐसे करता है तो मुझे इसकी हरकतों से डर लगता है। तो तुमने सही कहा, आरब ने बिना किसी की तरफ ध्यान दिए एक ऊंची आवाज में कहा, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। शॉपिंग सुनते ही विजय, रमेश और राहुल के होश उड़ गए। उनकी सांसों के गले में अटक गई। वह तीनों एक साथ जोर से चिल्लाकर बोले, नहीं। जब तक वह तीनों आरब को रोक पाए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शॉपिंग सुनते ही तनु बिना ब्रेक के ही गाड़ी की तरफ
हॉल में आ गई। जीजू, क्या आपने अभी शॉपिंग कहा? यह देख बाकी तीनों की हवा गुल हो गई। वह मर गए। यह हमेशा मेरी बलि चढ़ाने पर क्यों तुला रहता है? तीनों को शॉपिंग नाम से ही गुस्सा आता था, और बात जब गर्ल्स के साथ जाने की हो तो उनको जैसे मौत ही आ जाती थी। गर्ल्स बिना टाइम गवाए शॉपिंग के लिए निकल गई, और बॉयज मजबूरी में उन्होंने अब उनके पास के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों पूरे रास्ते आरब को घूरते रहे और मन में बड़बड़ाते रहे। मॉल के बाहर आते ही उन्हें नमन मिल गया, जो अपना मुंह बनाए मान्या के साथ खड़ा था, क्योंकि उसे भी इस तरह बाहर जाकर शॉपिंग करना पसंद नहीं था। खासकर जब बात गर्ल्स के साथ जाने की हो तो। यह आइडिया किसका था दोस्तों? नमन अंदर अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में था। आरब और बाकी सबको देखते उसने धीरे से पूछा। इसके जवाब में रमेश ने गुस्सा होकर कहा, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का। सही कहा। मैंने किसी से सुना है, हर फ्रेंड फ्रेंड का दुश्मन होता है। उस लाइन में तो नंबर 1 पर आरब है, और बिना उन सब की बातों पर ध्यान दिए रूही के साथ शॉपिंग करने में मगन हो गया। वही गर्ल्स कभी ड्रेस तो कभी कुछ ट्राई कर अपने अपने हस्बैंड को पूछने लगी। ये बॉयज में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि उन्हें कुछ बुरा कह सके, इसलिए हर चीज पर ओके। और इस बात से उनकी और ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। बाकी चारों की नींद आने लगी थी, क्योंकि फाइनली आरब का आइडिया काम कर रहा था। उसे रूही के साथ समय मिल रहा था, गोल्डन चांस मिल रहा था। 3 घंटे बाद मॉल घूमने और 70,000 रुपया की शॉपिंग करने के बाद फाइनली गर्ल्स को तेज भूख लगने लगी थी, और आरब जल्दी घर नहीं जाना चाहता था। इसलिए खाना खाने के बाद वह सबको पार्क लेकर आ गया। पार्क आते ही नमन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने आरब से बदला लेने की सोची। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि अगली बार हमें फंसाने से पहले 1000 बार सोचे। नमन के मन में बहुत ही आइडिया आने लगे थे, और वह सोच सोच कर आरब की हालत पर तरस खा रहा था। क्यों ना हम भी झूले पर चले? नमन की बात जैसे ही बाकी वॉइस ने सुनी, उन्हें समझते देर नहीं लगी। वह भी देख आरब की हालत खराब हो चुकी थी। नहीं, वह और कुछ कहता उससे पहले सब झूले की तरफ बढ़ गए। तुम इस वक्त किसका इंतजार कर रहे हो? आरब की सांसें उसके गले में अटक गई थी। वह किसी तरह रूही को रोकने की कोशिश करने लगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो। इस तरह की चीज तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। यह सब देख बाकी वॉइस के अंदर की सारी शरारतें बाहर आ रही थी। बिल्कुल नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी तुम हो ना रूही के साथ। आरब उन चारों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था।
क्योंकि वह सब अच्छे से जानते थे कि आरब को झूले पर डर लगता था। आज तो तुम नहीं बचोगे बच्चे। राहुल ने एक डेविल स्माइल के साथ रूही और आरब का हाथ पकड़ उस दिन झूले पर बिठा दिया और आरब के कान में धीरे से कहा, ऑल द बेस्ट। अगर तुम जिंदा बचोगे तो फिर मिलेंगे दोस्त।